आंटी जी, आपने नीति को कहीं देखा क्या? वो अपने कमरे में भी नहीं है। वो बाथरूम में है। क्यों, कुछ काम है उससे? एक्चुअली कल रात से उससे बात नहीं हो पा रही है। अजीब ही मूड में है, मेरी बात सुन ही नहीं रही है। प्लीज आप भी उसे समझो। नीति, वो मेरी बात हुई थी अपने लॉयर से। तुमने जो केस किया है गुरप्रीत आंटी के ऊपर, अगर तुम उस केस को वापस ले लोगी तो आंटी जी को बेल मिल जाएगी। तो प्लीज पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन वापस ले लेना। ले लूंगी। इजाजत है? मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। कंप्लेन वापस क्यों नहीं लोगी तुम? इस बार हमने जो दाव खेला है उसमें जीत हमारी पक्की है, इसलिए इस बार कोई गड़बड़ मत करना और मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। क्योंकि मुझे मम्मी जी को इंसाफ दिलवाना है। मैं सच के साथ हूँ, उनके बहुत एहसान है मुझ पे। हाँ, हमारे रिलेशन थोड़े दिनों से अच्छे नहीं थे, लेकिन ये तो तुम भी जानते हो ना संजू, पार्वती के आने से पहले हम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और बहुत कुछ किया उन्होंने मेरे लिए इस घर में। इसलिए अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें इंसाफ दिलवाऊं, उनके दुश्मन को सजा दिलवाऊं। इसलिए कंप्लेंट तो वापस नहीं होगी संजू। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो तुम कर सकते हो। बाकी कानून फैसला करेगा कि मम्मी जी का असली गुनहगार कौन है। अगर गुरप्रीत आंटी ने सच में कुछ नहीं किया तो वो छूट जाएंगी, लेकिन अगर उन्होंने मम्मी जी को धक्का दिया है देन आई विल मेक श्योर कि वो कभी भी जेल से बाहर ना निकल पाए। मैं सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ कि मैं ही परी हूँ। परी मेरी जान, कब से बेताब था मैं ये सब सुनने के लिए। हाँ, बस मन करता है कि सुनता ही रहो, सुनता ही रहो, सुनता ही रहो। जो फेमस गाना है ना, कौन सा है वो? तू है मेरी परी, तू है मेरी परी। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। जिसके बारे में हम सोच रहे थे उन्हीं का फोन आ गया। परी मेरी जान, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है कि ये सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा। बोलो। राकेश, तुम कल पुलिस स्टेशन आओगे ना, सारे प्रूफ्स के साथ, ये साबित करने के लिए कि मेरी माँ बेकसूर है। अरे परी, तुम्हारे कहने पर मैं जहन्नुम में भी आ जाऊंगा। पुलिस स्टेशन तो यहाँ पीछे ही है, आ जाऊंगा मैं, डोंट वरी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ परी, एक बार जस्ट वन लास्ट टाइम तुम बोल दो ना कि तुम ही मेरी परी हो। जस्ट लास्ट टाइम। हाँ, मैं ही परी हूँ। भाई साहब, इतना सुकून मिलता है कि क्या बता। करो, काट दिया। देखा दी, कितना घटिया इंसान है ये। फोन पे ही तेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आगे क्या ही हेल्प करेगा ये? इसे सिर्फ लग रहा है कि ये मेरा फायदा उठा रहा है, पर असल में मैं इसका फायदा उठाऊंगी। दी, तुझे सच में लगता है ये पूरी ईमानदारी से तेरी हेल्प करेगा? मुझे नहीं लगता। इसकी फितरत में धोखा देना लिखा है। ये मुझसे बदला लेना चाहता है। ये मेरा साथ नहीं देगा। ये मेरा फायदा उठा के मुझसे सबके सामने ये कबूल करवाना चाहता है कि मैं परी हूं, और उसके बाद ना तो सबूत देगा और ना ही माँ को छुड़वाएगा। तू पागल हो गई है क्या? तू सुन पा रही है? तू क्या कह रही है? जब तू ये जानती है और खुद ही कह रही है कि तेरी मदद नहीं करेगा, तू इसे बार बार क्यों बता रही है कि तू परी है? तू बार बार क्यों कन्फेस कर रही है? हो क्या गया तुझे यार? मॉम, मैं राकेश को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसकी कमजोरी पता है मुझे। उसे सिर्फ अपना पॉइंट रखना है, सबको ये शो करना है कि वो बहुत स्मार्ट है। ये सब उसने किया है। और आप देखना, कल पुलिस स्टेशन आने से पहले ये नीति से मिलेगा और उसे सब कुछ बता देगा। ये सब करने वाला है वो। तू जानती है ना, जैसे ही राकेश नीति को ये बताएगा कि तू पार्वती नहीं परी है, क्या होगा? ये लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। आई होप यू रियलाइज दैट।